हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र और स्वागत है आपका गणित गुरु के इस यूट्यूब चैनल पर। एज यू नो, हमने स्टार्ट किया हुआ है हमारे सीटेट के लिए इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस को, जो हमारे पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आने वाले इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन को कवर करेगा। प्रीवियस वीडियो से आपको पता होगा कि हमने जो है टेंसेस टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस पूरा कवर कर लिया है और पास्ट का हमने जो हमारा पास्ट टेंस है वो भी 4 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से? इंडेफिनिट, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 पार्ट्स में हमारा जो पास्ट टेंस डिवाइड है, तो हमने जो है पास्ट का इंडेफिनिट और सिंपल जो टेंस है उसको हमने कवर कर लिया है। आज हमारी बारी है किसकी बारी? कंटिन्यूस टॉपिक की। तो पास्ट कंटिन्यूस जो टेंस है हम उसको इतना डीप, इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि हमारे जो एग्जाम है उसमें आपको कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस टेंस से कोई भी क्वेश्चन बन जाए, आप उसको गलत कर ही नहीं सकते। चाहे वो सेंटेंस चेंज करने का हो या उसके यूजेस से रिलेटेड हो, उसके हेल्पिंग वर्ड से रिलेटेड हो, सेंटेंस फॉर्मेशन हो, कुछ भी हो। तो आप बिल्कुल वीडियो में एंड तक बने रहिएगा कि आपको पास्ट परफेक्ट जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है वो इतने अच्छे तरीके से पढ़ा दिया जाएगा कि आपको कहीं और से दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपके नोट्स इतने अच्छे प्रिपेयर हो जाएंगे, कि आप कहीं भी कोई भी पीडीएफ की तलाश नहीं करेंगे, कोई भी बुक खोलकर नहीं देखेंगे। तो फटाफट रेडी हो जाइए हमारे पास्ट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ने के लिए कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। तो एज यूजुअल हम क्या करते हैं, जो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी देखते हैं क्या? डेफिनेशन। डेफिनेशन आप कहेंगे कि सर आजकल डेफिनेशन कौन बताता है, किताबों में भी तो मिल जाती है। लेकिन भाई, जो हमें डेफिनेशन से समझ मिलती है ना किसी भी टॉपिक की, जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, वो कितने ही शॉर्टकट अपना लो, कितनी ही ट्रिक्स अपना लो, कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी जितनी हमें डेफिनेशन से मिलती है। तो किताबों को तो भाई खोलकर कोई नहीं देख रहा है, आप हमारी वीडियो देखने आए हो, इसका मतलब आप किताब पढ़ने के इच्छुक नहीं हो अभी। तो फटाफट हम डेफिनेशन यहीं देख लेते हैं ना। कहाँ हम आपसे कहेंगे भाई किताब में जाकर पढ़ लेना, नहीं पढ़ोगे आप तो नोट्स यहीं से प्रिपेयर करो और किताबें खोलना बंद करो। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, क्या कह रही है हमारी डेफिनेशन। डेफिनेशन हमसे कह रही है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, कि ये हमें भाई शो करता है, किसको शो करता है? एक्शन को। और हमें पता है टेंस में हम किसकी बात करते हैं? हमेशा टाइम की बात करते हैं। तो हमें एक्शन बताते हैं जो कब हो रहे थे, इन प्रोग्रेस में थे, एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। कहाँ थे? एक विशेष क्षण पे, एक विशेष समय पे जो कोई भी एक्शन था वो किस में था? प्रोग्रेस में था। अब पास्ट टेंस हमें क्या बताता है? इसकी हिंदी में डेफिनेशन देखना, वह क्रिया जो भूतकाल के किसी समय पर चल रही थी, तो क्या कहलाती है? हमारी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आती है। जैसे कि शी वॉज कुकिंग, वह खाना बना रही थी। क्या कर रही थी? वह खाना बना रही थी। एक पास्ट की घटना है, हम कहीं थे, कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे और हमसे हमसे मम्मी ने पूछा कि बताओ, मान के चलो बुआ के यहाँ गए थे आप, मम्मी ने आके पूछ लिया भाई बताओ, जब तुम वहाँ पहुँचे, अपनी बुआ के घर पहुँचे, तो तुम बुआ क्या कर रही थी? तो आप ये बताओगे ना कि बुआ खाना बना रही थी। लेकिन भाई जरूरी नहीं है कि वो अभी भी काम हो रहा हो, पास्ट की बात है, खाना कितना ही बनाएंगी। तो लेकिन जब हम एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे वहाँ पहुँचे, तो क्या कर रही थी? वो खाना बना रही थी। तो इसलिए हमने क्या बोला यहाँ पर कि एक पर्टिकुलर मोमेंट पर कोई काम जब प्रोग्रेस में चल रहा होता है, मतलब पास्ट की बात है, तो वहाँ हम कौन से टेंस का यूज़ करते हैं? पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि देवर प्लेइंग, वे खेल रहे थे। एक विशेष समय पर वो क्या कर रहे थे? कोई बच्चे थे, बड़े थे, वो क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। अब जरा कुछ की आइडियाज़ के बारे में बात कर लें, हमारे कॉन्सेप्चुअल डिफरेंसेस, कि पास्ट कंटिन्यूस किसके बारे में होता है और किसके बारे में नहीं होता। तो जो हमारे बैकग्राउंड एक्शंस होते हैं, मतलब पास्ट में कोई एक्शन हो जाते हैं, उनके लिए होते हैं। ऑनगोइंग सिचुएशन, वो भी पास्ट की बात चल रही है, हम सेंटेंस ही पास्ट पढ़ रहे हैं, टेंस ही पास्ट पढ़ रहे हैं, तो पास्ट में कुछ ऑनगोइंग सिचुएशंस हो रही हैं जो रेगुलर बेस पे चल रही हैं। या टेम्पररी पास्ट एक्टिविटी, कोई ऐसी घटना थी जो टेम्पररी पास्ट में घटित हुई। ये कभी रिजल्ट के बारे में बात नहीं करता, कोई भी काम कंप्लीट नहीं होता इसमें, और एग्जैक्ट फिनिशिंग टाइम इसमें नहीं होता अगर हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ आपको? अगर हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं तो उसमें आप रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहोगे। इसमें अगर एग्जांपल देखा जाए, आई एट फूड, इसमें क्या हो गया? काम पूरा हो गया। आई वॉज ईटिंग फूड, इसमें क्या कर रहा है? काम चल रहा था। आई वॉज ईटिंग फूड। लेकिन जैसे ही काम पूरा होता है तो वहाँ हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं करते हैं, वो गलत हो जाता है। अब जरा हम वॉज और जो हमारी वर हेल्पिंग वर्ब हैं उनके यूजेस देख लेते हैं, उनका रोल क्या है हमारे सेंटेंसेस फॉर्मेशन में, उसको देख लेते हैं। जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है उसमें हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं? वाज और वेयर यूज़ करते हैं। जो प्रेजेंट टेंस में हमारी इज एम आर होती है ना, उन्हीं का पास्ट फॉर्म क्या होता है? हमारा वाज और वेयर। सिंगुलर सब्जेक्ट में हम किसका यूज़ करते हैं? वाज का यूज़ करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट यू और यू में हम किसका यूज़ करते हैं? वेयर का यूज़ करते हैं। भाई यहाँ ध्यान रखना, इसमें आई भी आ रहा है, आई, ही, शी, इट, इस टाइप से। यहाँ जाए क्या? वी, यू,
दे, इस टाइप की जो हमारे प्लूरल सेंटेंसेस हैं इनमें हम किसका यूज़ करते हैं, वर का यूज़ करते हैं। जैसे हिंदी कंपेरिजन में था थी किससे आ जाएगा, वॉज, और थे तो वर। क्लियर हुआ। अब जरा मीनिंग ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी समझ लीजिए। जो आईएनजी फॉर्म हमें क्या बताता है भाई, कोई मूवमेंट हो रहा है या कोई काम कंटिन्यू हो रहा है। इनकम्प्लीट एक्शन को क्या बताता है, हमारा आईएनजी फॉर्म। क्लियर हुआ। जैसे कि स्लीपिंग, रीडिंग, वॉकिंग, इसमें कोई काम क्या हो रहा है, रेगुलर बेस पे या मूवमेंट हो रहा है, इसमें कंटिन्यूटी बनी हुई है। तो जब भी आईएनजी फॉर्म आए वर्ब की, उसमें समझ लो कि कंटिन्यूटी है। इट मीन्स कि जो एक्शन है वो किस में है, प्रोग्रेस में है, खत्म नहीं हुआ है। आईएनजी फॉर्म का स्पष्ट मतलब समझो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी ऐड करते हैं, कभी भी सेकंड या थर्ड में हम आईएनजी ऐड नहीं करते। नेक्स्ट नेक्स्ट अब देखते हैं भाई हमारे क्या स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे सेंटेंस फॉर्मेशन के होते हैं, जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर हैं कौन कौन से, जैसे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव जो हम बनाते हैं, उनका स्ट्रक्चर देख लो। तो सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है वाज और वेर, फिर आती है हमारी वर्ब, और फिर उसकी आईएनजी फॉर्म। जैसे आई ही शी के साथ किसका यूज़ करते हैं, वाज का। यू वे दे के साथ, यू वी दे के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, वर का। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य होता है, इसमें ना तो कोई नकारात्मकता होती है, ना ही हम इसमें प्रश्न पूछते हैं। जैसे आई वॉज रीडिंग बुक, तो यहाँ आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब, रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें हमने आईएनजी जोड़ा है, जो हमारी कंटिन्यूटी को बता रहा है, और अब बुक यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, इस टाइप से हम क्या करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब जरा नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस देख लेते हैं। नेगेटिव में क्या कहा है, नकारात्मक में सब्जेक्ट प्लस वॉज वेर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। इसमें क्या करते हैं, वॉज और वेयर के बाद सिंपल सा नोट लगा के हम क्या बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। आप प्रेजेंट के चारों टेंस और पास्ट इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं, तो आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज़ करके क्या बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे शी वॉज नॉट वॉचिंग टीवी, वी वर नॉट स्लीपिंग एट दैट टाइम। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आएगा, जरा इस बात का ध्यान रखना, और नेगेटिव सेंटेंस बना देना। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा ही रहता है, ये इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। क्लियर हुआ। अब जरा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं क्या होते हैं। जैसे वॉज वेयर प्लस, इंटरोगेटिव भी हम दो प्रकार के बनाते हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं, एक तो होते हैं हमारे यस नो टाइप, और एक होते हैं हमारे किससे, क्वेश्चन वर्ड से। ठीक है, किससे होते हैं, एक होते हैं हमारे यस नो टाइप, और एक होते हैं हमारे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मतलब WH क्वेश्चन वर्ड से। जैसे वॉज वेयर के साथ हम क्या बनाते हैं, यस नो टाइप। जैसे ही हम वॉज वेयर को सामने रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, तो हमारा आंसर किस में आता है, यस और नो। जैसे वॉज ही स्टडिंग देन, क्या वह तब पढ़ रहा था, तो आप ये क्या करोगे आंसर, हाँ या ना में। लेकिन वहीं जो हमारा WH वाला होता है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड के साथ जो हम बनाते हैं, इसमें हम पीपीटी में ऐड नहीं किया है हमने, आपको यहीं बता दिए हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे क्या, WH के साथ जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है, जैसे कि वॉज, सॉरी वॉट, वैन, वेयर, इस टाइप के। फिर हम यूज़ करते हैं क्या, हमारी वॉज और वेयर। फिर ये ऐड करते हैं हम क्या, हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब, उसमें आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस फॉर्म करके बता दे रहा हूँ, वॉट वॉज आई ईटिंग, क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ, व्हाट वाज आई ईटिंग। इस टाइप से जो हमारा क्या एक टाइप ऑफ सेंटेंस बन सकता है इंटरोगेटिव। और एक और टाइप होता है हमारा क्या, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो आप शब्द से समझ हो गए कि इसमें इंटरोगेटिव भी रहेगा और नेगेटिव भी रहेगा। इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे रखते हैं, और नेगेटिव कैसे बनाते हैं, सेंटेंस में नॉट जोड़ देते हैं। तो ये दोनों के साथ में कैसे बनाएंगे, इंटरोगेटिव बनाना है तो भाई हेल्पिंग वर्ब आगे रखेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, और फिर नेगेटिव बनाना है तो नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सिंपल सी बात है। इस टाइप से आप हमारे चारों पांचों प्रकार के, जैसे अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गया, WH वाला इंटरोगेटिव हो गया, और इंटरोगेटिव नेगेटिव, चारों पांचों प्रकार के सेंटेंस अब आप फॉर्म कर सकते हो। सबके स्ट्रक्चर आपके पास हैं, आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लो भाई। अब जरा हम कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस देख लेते हैं किसके। अब हम जरा हमारे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस देख लेते हैं। जैसे कि एक्शन गोइंग ऑन एट अ फिक्स्ड पास्ट टाइम, एक निश्चित समय पर कोई काम निरंतर रूप से चल रहा था। जैसे व्हेन अ स्पेसिफिक टाइम द पास्ट इज मेंशन्ड एंड द एक्शन वाज स्टिल हैपनिंग एट दैट टाइम। जैसे शी वाज स्टडिंग एट 9 PM, भाई वो 9 बजे तो पढ़ रही थी, लेकिन अभी की कोई गारंटी नहीं है कि वो पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही है। वी वर वेटिंग एट द स्टेशन, भाई हम क्या कर रहे हैं, स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे। जैसे उस समय काम चल रहा था, इसलिए क्या है, कंटिन्यूस है। और वाई कंटिन्यूस, बिकॉज टाइम इज फिक्स्ड नॉट द कंप्लीशन, समय निश्चित है लेकिन काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो एक्शन गोइंग ऑन एट अ फिक्स टाइम, इस जब भी ऐसी कोई स्थिति हो तो हम किसका यूज़ करते हैं,
हमारे पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस का यूज करते हैं। सेकंड देखते हैं यूज क्या कह रहा है हमारा। सेकंड यूज कह रहा है टू एक्शंस हैपनिंग टुगेदर इन द पास्ट। कोई भी दो एक्शन पास्ट में साथ में हो रहे हो तो वहां भी हम किसका यूज करते हैं, हमारे पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। जैसे व्हेन टू लॉन्ग एक्शंस वर हैपनिंग एट द सेम टाइम व्हाइल आई वाज टीचिंग स्टूडेंट्स वर लिसनिंग। जब मैं पढ़ा रहा था तो बच्चे क्या कर रहे थे, सुन रहे थे। शी वॉज कुकिंग एंड ही वॉज क्लीनिंग। भाई वह खाना बना रही थी और वह साफ सफाई कर रहा था। और इसका एक की आइडिया जरूर याद रख सकते हैं कि जो बोथ आइडियाज हैं, बोथ एक्शंस हैं क्या है, आर इक्वली इंपोर्टेंट एंड कंटिन्यूस। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और निरंतर काम से चल रहे हैं। सेकंड यूज हो गया। जरा थर्ड यूज देख लेते हैं। यूजेस 3 कह रहा है लॉन्ग एक्शन इंटररप्टेड बाय अ शॉर्ट एक्शन। कोई जो बड़ा एक्शन हो रहा था वो छोटे एक्शन से क्या हो गया, प्रभावित हो गया। जैसे जैसे क्या हो गया, ये हमारे और भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम यूज के लिए। जैसे वन एक्शन वाज ऑलरेडी गोइंग ऑन, अनदर शॉर्ट एक्शन सडनली हैपेंड। एग्जांपल आई वाज वॉकिंग व्हेन आई फेल डाउन। क्या हो गया, मैं चल रहा था, अचानक से मैं गिर गया। दे वर स्लीपिंग व्हेन द अलार्म रैंग। जो अलार्म था वो उसने रैंग किया, तब लोग क्या कर रहे थे, सो रहे थे। जैसे कि भाई कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, ऑन गोइंग एक्शन, बैकग्राउंड, सडन एक्शन, मेन इवेंट। जो ऑन गोइंग एक्शन था भाई वो तो चल ही रहा है, इसमें जो सडन एक्शन है वो क्या हो गया, हमारा मेन इवेंट हो गया। जैसे दिस इज वाई टू टेंसेज आर यूज्ड टुगेदर। भाई तीसरा हो गया लॉन्ग एक्शन इंटरप्ट हो जाता है हमारा शॉर्ट एक्शन से, तो वहाँ भी हम कौन से टेंस का यूज़ करते हैं, तो ये पास्ट की घटना है तो भाई पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करके हम सेंटेंस फॉर्मेट करते हैं। जैसे फोर्थ यूज हो गया हमारा क्या, टेम्परेरी सिचुएशन इन द पास्ट। तो व्हेन समथिंग वाज ट्रू ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड नॉट परमानेंटली। क्या होता है, समथिंग जो है टेम्परेरी सिचुएशन इन द पास्ट, पास्ट में कोई अगर बेसी टेम्परेरी घटना हो रही है, मतलब कुछ समय के लिए जो घटना हो रही है, तब भी हम किसका यूज़ करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे ही वॉज लिविंग इन दिल्ली दोज डे। भाई उस समय वो कहाँ रह रहा था, दिल्ली में रह रहा था। शी वॉज वर्किंग वेरी हार्ड लास्ट मंथ। उसने पिछले महीने बहुत ही कठोर परिश्रम किया, कठिन परिश्रम किया। जैसे कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, परमानेंट हैबिट सिंपल पास्ट में जाती है, और जो है सिंपल पास्ट समझ गए, पास्ट इंडेफिनेट। और टेम्परेरी हैबिट जो है वो पास्ट कंटिन्यूस में आ जाती है। कुछ समय की बात है तो भाई वो टेम्परेरी रहेगी, और किस में कंटिन्यू चल रही थी। परमानेंट हैबिट है वो सिंपल पास्ट में आती है। इस बात को जरा विशेष रूप से ध्यान रखना, क्लियर। फिफ्थ यूज देख लो हमारा क्या है, पोलाइट और सॉफ्ट एक्सप्रेशन इन पास्ट। पोलाइट और सॉफ्ट एक्सप्रेशन हो गए हमारे पास्ट में, तो उसमें हम किसका, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। जैसे यूज टू मेक स्टेटमेंट साउंड लेस डायरेक्ट एंड मोर पोलाइट। जैसे आई वॉज थिंकिंग यू माइट हेल्प मी। मैं सोच रहा था कि भाई तुम मेरी मदद करोगे, लेकिन तो नहीं कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। आई वॉज होपिंग टू टॉक यू। मैं तुमसे बात करने की आशा रख रहा था, अब करना है तो कर लो भैया, हम तो पोलाइटली आपसे पूछ रहे हैं। जैसे ये क्या करता है, हमारा रिस्पेक्ट और सॉफ्टनेस बताता है, समय नहीं बताता। नेक्स्ट देखें, रिपीटेड अनोइंग एक्शंस विथ फीलिंग व्हेन द स्पीकर वांट्स टू शो कंप्लेंट और इरिटेशन। भाई हमने देख ही लिया था पहले ही, कंप्लेंट और इरिटेशन हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं, और पास्ट में हो तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे ही वॉज ऑलवेज शाउटिंग, शी वॉज ऑलवेज लूजिंग हर कीज। भाई ये इनका रेगुलर का काम है भाई। ये जो है टेंस क्या करता है, इमोशन बताता है, समय नहीं, सिर्फ समय नहीं बताता, इमोशन भी बताता है। अब जरा कुछ कॉमन वर्ड याद कर लो यूज़ के लिए, किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए। जैसे कि दीज वर्ड्स जो हैं ऑफन जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बताते हैं। जैसे कि वाइल, व्हेन, एट दैट टाइम, देन, ऑल द टाइम, ड्यूरिंग द पीरियड। इस तरीके से क्या करते हैं, हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचान सकते हैं। जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को आपको पहचानना पड़ेगा प्रैक्टिस क्वेश्चन में, तो इन वर्ड्स को जरा ध्यान रख लेना, अपने नोट्स में कंप्लीट कर लेना भाई। और प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप जो है 15 में 15 मार्क्स ले आना, क्योंकि वही तो हमारे सीटेट में आउट ऑफ मार्क्स लेके आएंगे। क्लियर टू कट, समझ में आया। हाँ, अब एक भाई वन लाइन मास्टर रूल जो है उसे याद करके जाओ और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को खत्म कर दो। इफ द सेंटेंस गिव्स द फीलिंग ऑफ चल रहा था, भाई किसका, चल रहा था, थिंक पास्ट कंटिन्यूअस। जब कोई हमें कोई भी टेंस में ऐसा कहते हैं ना, पढ़ने में अच्छा लगे, तो पढ़ने में अच्छा कब लगे, जब उसमें अपन को ऐसा लगे कहाँ कि कोई काम चल रहा था, तो हमें किसके बारे में सोचना पड़ेगा, पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में सोचना पड़ेगा। तो हमने हमारा जो पास्ट कंटिन्यूअस है उसे यहाँ एंड कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है कंटिन्यूली हम पास्ट परफेक्ट को ख़त्म करेंगे बिल्कुल फुल जोश के साथ, और पूरे बिल्कुल एक एक टॉपिक को दिमाग में भर लेंगे, और हमारा सीटेट एग्जाम को हम क्लियर कर लेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक यू।